हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको लेकर आए हैं कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है जो आपको कल जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हमारे प्रश्नों से इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है जिनको आप कंप्लीट करके अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और ये रसायन शास्त्र कक्षा 11वीं का पेपर है जो इम्पोर्टेंट आपके लिए बनाया गया है। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है कोहन का नियम लिखिए, और दूसरा प्रश्न बच्चों यहाँ पर मिस है ये मूलरता की परिभाषा भी इसी में मतलब प्रश्न लिखना है। तो मूलरता की परिभाषा भी आई है, हुंड का नियम भी, और वर्ग प्रश्न दूसरा है कि वर्ग 2 में कितने तत्व हैं उनके नाम लिखना है। तो वर्ग 2 के तत्व बच्चों ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है, और रेडियम, बेरियम, ये आपको इस प्रकार से क्रम से लिख देना है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम और रेडियम, ठीक है। इसके बाद डी ब्रोगली समीकरण भी आया है। और सार्थक अंक किसे कहते हैं? तो अर्थपूर्ण अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। सिग्मा बंध क्या है? तो सिग्मा बंध भी आपको बच्चों अध्याय 4 का ही प्रश्न है। और इसके बाद प्रश्न 6वां है कि पहली बोर त्रिज्या का मान क्या होता है? तो रिवीजन टेस्ट में बच्चों ये प्रश्न आया हुआ था। और 7वां प्रश्न है कि डी कक्षक की आकृति कैसी होती है? तो डी कक्षक की आकृति होती है डबल डंबलाकार। आपको इसको बना के भी आना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न 8वां है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों में अंतर। तो 3 नंबर का अगर प्रश्न है तो 3 अंतर कम से कम आपको लिख कर आना है। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है कि क्वांटम संख्या किससे कहते हैं उनके नाम लिखना है। तो क्वांटम संख्याएँ जो इलेक्ट्रॉन के बारे में सही जानकारी देती हैं उन्हें हम क्वांटम संख्या कहते हैं। और ये 4 प्रकार की होती हैं: मुख्य क्वांटम संख्या, द्विअंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 10वां है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और संक्रमण तत्वों के गुण लिखिए। तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। यह जो तत्व हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों में संक्रमण करते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है। और संक्रमण तत्वों में बच्चों रंगीन यौगिक बनाते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति होती है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ये इनके गुण होते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 के संयोजी बंध किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो संयोजी बंध बच्चों जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों को साझा करके जो बंध बनाते हैं उसे हम संयोजी बंध कहते हैं। और यह 3 प्रकार के हो सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही तो एकल सहसंयोजी बंध, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही तो 2 सहसंयोजी बंध, ठीक है। और 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो त्रिसंयोजी सहसंयोजी बंध कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट प्रश्न आता है 12वां कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। और 13वां प्रश्न है कि विद्युत संयोजी बंध क्या है। तो बंध 3 प्रकार के होते हैं: सहसंयोजी बंध, आयनिक बंध, और आयनिक बंध को हम कह सकते हैं विद्युत संयोजी बंध, और एक होता है उपसहसंयोजी बंध। इसके बाद नेक्स्ट है फोटोन किसे कहते हैं और इसकी खोज किसने की थी। और इसके बाद है पोटेशियम, जिसका संकेत के होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है, जिसका परमाणु क्रमांक 19 है। इसका विन्यास आपको लिखना है। इसके बाद आते हैं निम्नलिखित प्रश्न जो कि आपके बड़े प्रश्न हैं और 4 नंबर में इसको पूछा जाता है। देखिए पहला प्रश्न है कि वर्ग की संरचना किस प्रकार की होती है। तो ये चतुष्फल की होती है, लेकिन आपको इसको डिटेल में लिख के आना है 4 नंबर के लिए, और इसकी संरचना भी बना के आना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि कक्ष और कक्षक में अंतर। अगर 4 नंबर का प्रश्न है तो 4 अंतर कम से कम आपको यहाँ से लिख के आना है। और तीसरा प्रश्न है कि दहन ऊष्मा क्या होती है, उदाहरण दीजिए। तो दहन मतलब कोई चीज़ जिसकी उपस्थिति में जलती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कोई पदार्थ जलता है, कितना पदार्थ, तो एक मूल पदार्थ को जलाने से जो उत्पन्न ऊष्मा होती है उसे दहन ऊष्मा कहते हैं। जैसे मेथेन का दहन, कार्बन का दहन, तो उनके जलने पर कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, दहन ऊष्मा कहते हैं। लिथियम अपने समूह के अन्य सदस्यों से प्रबल अचायक है, क्यों है? तो इसका आकार छोटा होता है, इसकी नाप की आवेश अधिक होता है, और भी इसके कारण होते हैं। तो आप इनका आंसर लिख के आ सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5वां है कि जल मृदु और कठोर क्यों होते हैं। और 6वां प्रश्न है कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से मतलब है जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे कि एस ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS 1 से 2 होता है, और पी ब्लॉक का जो विन्यास है वो NS2 और NP 1 से 6 होता है। इसी प्रकार से डी ब्लॉक का भी आप लिख सकते हैं। तो ये थे बच्चों आपके कक्षा 11वीं वालों के लिए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न। इनको आप अच्छे से कर लें, इनमें से आने की संभावना है।
और इसके अलावा आप अपने स्तर से भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यह मैंने आपको सिलेक्ट करके इम्पोर्टेंट प्रश्न छांटे हैं जिनको आप अच्छे से कर लें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट नए वीडियो में नए चीज़ों के साथ। धन्यवाद।